एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव 1 जो है, इसका सवाल नंबर 3 हम लोग हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है, सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ MLT, दैट इज x का डायमेंशन दिया है m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। तो कह रहा है कि द क्वांटिटी मास, मतलब मास का आप जो है वो डायमेंशन बताइए। ये ऑप्शन दिया है, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड x जो भी टर्म हो। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड in terms of LT, x may be represented in terms of LT x if a equal to 0 or may be represented in terms of LT x if a not equal to 0। मतलब कि इस चारों में से क्या होगा। तो देखिए विचार करते हैं। ये आपका x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ये डायमेंशन फार्मूला लिखा गया है। तो मान लीजिए कि लिखा गया है, सॉल्व कर रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा गया है, मान लीजिए कि x इक्वल टू m के पावर a, कैपिटल M है, l के पावर b और t के पावर c। तो जब हमको लिखना होगा, मान लीजिए m के टर्म में, तो m के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, m के पावर a इक्वल टू, ठीक है, ये x है ना, क्या है x, तो x बटा l के पावर b, t के पावर c, इस रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए ऑप्शन पे विचार करते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX। कह रहा है कि इसको बराबर जो है ऑलवेज, हमेशा LTX में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक केस ले लीजिए कि इफ a इक्वल टू 0, जब a इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज m के पावर 0 इक्वल टू x बाई l के पावर b, t के पावर c। इसका मान 1 हो जाता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ऑलवेज वाली बात नहीं हो सकती है। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ LTX। नेवर की तो सवाल नहीं आता है, हम लोगों ने तो व्यक्त कर दिया है ना। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ a बराबर 0। अभी देखा चुके कि a बराबर 0 पे ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। चौथा है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ a नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये स्थिति हो सकती है। जब मान लीजिए कि a जो है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये डायमेंशन लेस नहीं आएगा वैल्यू,
ये वैल्यू डायमेंशन लेस नहीं आएगा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाला सही है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नेवर हैज ए यूनिट, ऑलवेज हैज ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि हमने ले लिया एंगल ANGL, एंगल। तो जब एंगल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी यूनिट होती है ना, यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट रेडियन होती है, रेडियन। एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। अब मान लीजिए कि एक और लेते हैं कोई क्वांटिटी, जैसे हमने ले लिया ट्रिगोमेट्रिकल, साइन थीटा ले लिया, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, कॉसेक थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा ले लिए। तो कॉस थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, और साथ ही साथ यह यूनिट लेस भी है, यूनिट लेस भी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब चलिए ऑप्शन पे विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल डायमेंशन लेस है और कॉस थीटा भी क्या है, डायमेंशन लेस है। जितनी भी ट्रिकोमेट्रिकल या ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होता है सब डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस भी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी हो। तो पहला है कि नेवर हैज ए यूनिट। तो देखिए एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट रखती है, तो पहला तो नहीं लागू होगा ना, नेवर वाली बात नहीं लागू होगी। दूसरा है ऑलवेज हैज ए यूनिट, ये भी लागू नहीं होगी। देखिए एक में यूनिट रखता है, एक में यूनिट नहीं रखता है, जबकि दोनों डायमेंशन लेस है। तीसरा है मे हैव ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट मतलब यूनिट रख सकता है, संभावना है, नहीं भी रख सकता है, तो ये वाला सही होगा। डज नॉट एग्जिस्ट की बात नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल भी है, कॉस थीटा भी है, तो एग्जिस्ट है, तो ये ऑप्शन सही होगा, चौथा का सी, चौथा का सी, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी, ए यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। पहला ऑप्शन है यूनिट लेस क्वांटिटी मतलब जिसका कोई यूनिट नहीं हो, जैसे रेशियो हो गया, या यूनिट लेस अभी बात किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सब क्या है, यूनिट लेस है, इन लोगों का कोई यूनिट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है नेवर हैज ए जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए जीरो डायमेंशन, ठीक है।
अभी ऑप्शन है, ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन। और चौथा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो मान लीजिए कोई भी यूनिटलेस क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, होता है ना, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई बी। सी क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों स्पीडें हैं, तो मान लीजिए कि ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये कट के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो नेवर है जो जीरो डायमेंशन, कह रहा है कि इसका जो है जीरो डायमेंशन जो है कभी नहीं होगा। दूसरा है ऑलवेज है जो नॉन जीरो डायमेंशन, माने बराबर नॉन जीरो डायमेंशन आएगा। तीसरा है मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब कि संभावना है कि नॉन जीरो डायमेंशन हो। डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट की तो बात नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और मान लीजिए कि एक एंगल वाला ले लेते हैं, साइन थीटा ले लीजिए, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है। और साथ ही साथ ये क्या है, साइन थीटा यूनिट लेस भी है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी साइन थीटा हो गई, डायमेंशन रखता है, तो यानी कि नेवर है जो जीरो डायमेंशन वाली बात सही है। डायमेंशन रख रहा है ना। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, माने बराबर जो है वो नॉन जीरो डायमेंशन रखेगा, ये गलत है। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, संभावना है कि कभी कभी इसका नॉन जीरो डायमेंशन आ जाए, ये भी गलत है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक जो सवाल आता है वो ये है, दिया हुआ है कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करना है आपको dx बाई
अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है ए एन साइन इनवर्स ए एन साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 1। ठीक है, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, एक नीचे दिया हुआ है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ए में है 0, ठीक है, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, और ये कहा गया है कि यू में यूज डाइमेंशनली, ठीक है, एनालिसिस टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसको जब हमको सॉल्व करना है, एन का मान निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। यहाँ सॉल्व कर लीजिए। आपको लिखा गया है इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपने से जोड़ दिए, कोई अंतर नहीं पड़ा, प्लस माइनस कट गया तो इतना ही आया। अगली बार प्लस वाले ए स्क्वायर को इधर कर दीजिए, माइनस वाला को यहीं रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अगली बार क्या कीजिए, dx हो गया ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अगली बार इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। देखिए ऑप्शन के अनुसार काम करना है, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए,
इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। अब थोड़ा ये मिटा दे रहे हैं, इतना जगह बच जाएगा। इस पार्ट को यहाँ लिख रहे हैं। तो ये बराबर कह रहा है कि इतना है, इतना बराबर इतना आया, इतना बराबर इतना है, तो इसको बराबर कर देंगे, इक्वेट। तो लिख सकते हैं a⁴ साइन इनवर्स x/a -1 बराबर साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, x/a माइनस a/a लिखा जा सकता है। ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया, 1। तो हो जाएगा an साइन इनवर्स x/a -1 बराबर साइन इनवर्स x/a -1। देखिए ये एक ही चीज़ है, कट गया, यहाँ क्या आया, 1। तो अगर हमें मिलता है a⁴ दिस इम्प्लाइज n का मान क्या हो जाएगा, 0। किसी चीज़ का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 0। ठीक है, n का मान क्या होगा, 0। इस तरह से ऑब्जेक्टिव 1 जो है वो पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव 2 पर हम लोग विचार करेंगे, उनके समस्याओं को हल करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ है, हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि स्क्रीन में जो है ये पार्ट कट रहा है, ये पार्ट जो है कट रहा है, तो इस पार्ट को यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये कट गया, तो हमें आया an बराबर 1 दिस इम्प्लाइज n बराबर 0। तो n का मान क्या हुआ, 0। जो नहीं दिखाई दे रहा था इसको हम ऊपर लिखेंगे। धन्यवाद।